और ये रिपोर्ट भेजी कि शायद अमेरिका ने रूस पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसको उठाकर एक बार फिर से दुनिया को एटमी जंग से बचा लिया। नवंबर साल 1983 ये वो वक्त था जब दुनिया तीसरी आलमी जंग से तीसरी बार बाल बाल बच गई थी। हुआ यूं कि इस वक्त नेटो ममालिक ने यूरोप के अंदर फौजी मशकें शुरू की, जिनका नाम एबल आर्चर रखा गया। नेटो ममालिक की फौजी मशकों का मकसद ये था कि अगर रूस हमला करे तो एटमी हथियार किस तरह इस्तेमाल किए जाएं। सोवियत यूनियन को जब शक हुआ कि मगरब इस मशक के बहाने रूस पर एटमी हमला करने वाला है, तो इसने जवाबन मशरकी यूरोप के अंदर अपने एटमी तैयारों को तैयार किया और उसने अपने एटमी मिसाइल भी तैयार कर लिए, ये सोचकर के किसी भी वक्त जंग हो सकती है। इस वक्त यूरोप के अंदर हाई अलर्ट था और मगरबी इंटेलिजेंस को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने इस खौफ से कि एटमी जंग न हो जाए अपनी सरगर्मियों को महदूद करना शुरू कर दिया और इस तरह एक और बार एटमी हथियारों को दोबारा वापस जाना पड़ा। 25 जनवरी साल 1995 को नॉर्वे के एक साइंसदान ने कुतुबी रोशनियों के मुताले के लिए एक तजर्बाती रॉकेट को फिजा में भेजा। रूस के रडार ने जब इस मिसाइल को डिटेक्ट किया तो उस वक्त ये बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे अमेरिका का एटमी मिसाइल होता है। इस वक्त रूस के फौजी हुकाम ने समझा कि अमेरिका शायद रूस के रडार को अंधा करके एटमी धमाका करने की तैयारी में है। ये दुनिया की तारीख का वो वाहिद वाक़या है जब किसी मुल्क के सदर के सामने न्यूक्लियर ब्रीफ केस खोल कर रख दिया गया और सिर्फ एक बटन दबाने की देर थी, जिसके बाद दुनिया के अंदर शायद इंसानियत का नामो निशान तक बाकी न रहता। और इस वक्त रूस के सदर येल्सिन के सामने ब्रीफ केस खुला हुआ था और फैसला करने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट का टाइम बाकी था। कुछ ही देर में इस रॉकेट का रुख समंदर की तरफ हो गया और येल्सिन ने जवाबी कार्रवाई करने का हुक्म रोक दिया और यूं एक और बार दुनिया एटमी जंग से महफूज हो गई। दुनिया में एटमी जंग होने का ऐसा ही एक और वाकया भी पेश आया। 24 जनवरी साल 1961 को अमेरिका का B-52 तैयारा जो कि कैरोलिना के ऊपर मशक कर रहा था, इस दिन ये तैयारा ईंधन लीक होने की वजह से गिरकर तबाह हो गया। इस तैयारे में 4 मेगा टन के 2 हाइड्रोजन बम मौजूद थे और जब ये तैयारा तबाह